देखिए, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है जालौर से। किसानों के धरने का 11वां दिन है आज। जी हां, पानी बंटवारे को लेकर हजारों किसान सड़क पर उतर गए हैं। पिछले 11 दिनों से जारी है किसानों का यह विरोध प्रदर्शन। वार्ता कर समाधान निकाला जाए, ये किसान कह रहे हैं। प्रदर्शन में 300 गांव के हजारों किसान भी शामिल हैं। तो देखिए, जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पश्चिमी राजस्थान के किसानों का गुस्सा उफान पर है। रोष है, एक गुस्सा है, नाराजगी है। जालौर में 300 गांव के हजारों का जो किसान हैं, उनका प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से जारी, आज 11वां दिन है। किसानों की मुख्य मांग है कि जवाई बांध के पानी का बंटवारा न्याय संगत तरीके से किया जाए, जिसमें जालौर के हिस्से को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा फसलों के लिए समय पर बीमा क्लेम दिलवाने की भी मांग उन्होंने रखी है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर ही सामूहिक रसोई शुरू किया है। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार उनसे वार्ता नहीं करती और उनकी मांगें पूरी नहीं करती या नहीं होती उनकी मांगें, वे आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। किसानों ने सरकार से अपील की है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए, बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए और वार्ता कर समाधान निकाला जाए। प्रदर्शनकारी किसानों का यह भी कहना है कि जवाई बांध का पानी उनके लिए जीवन रेखा है। इसके बंटवारे में जालौर के साथ साथ न्याय होना ही चाहिए किसानों के हक में। क्या है, देखिए पूरी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर आक्रोश किसान दिख रहे हैं। जवाई बांध के पानी का बंटवारा न्याय संगत तरीके से किया जाए, यही किसानों की मांग है। जवाई बांध का पानी उनके लिए जीवन रेखा है, ये किसान कह रहे हैं। 300 गांव के हजारों किसान का प्रदर्शन जारी है, जिसकी हम आपको तस्वीर वीडियोग्राफी के द्वारा एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर जालौर में किसानों का आंदोलन 11वां दिन भी जारी है। जालौर जिला मुख्यालय पर 10 दिनों से जारी है विरोध प्रदर्शन। आज देखिए उसका 11वां दिन हो गया। 300 गांव के किसान जवाई नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जवाई बांध के पानी पर जालौर का 1/3 हिस्सा तय करने, किसानों को समय पर बीमा क्लेम दिलवाने की मांग को लेकर महापड़ाव भी 10 दिनों से जारी है। 10 दिन से महापड़ाव जारी है, लेकिन किसानों से वार्ता करने अभी तक कोई नहीं आया। बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों अभी तक कोई नहीं आया? जब किसानों का 10 दिनों से ये महापड़ाव जारी है, आज 11 दिन हो गया, तो आखिर न प्रशासन आए न सरकार आए, क्यों? ये बड़ा सवाल है। घटनास्थल पर ही रात का खाना और सोने के लिए बिस्तर भी किसानों ने लगा रखा है। तो जो एक सामूहिक किचन होता है, उसे भी किसानों ने स्टार्ट कर दिया है। एंड व्हाट दे डू इज कि ये रात को बिस्तर लगा के यहीं पे सो रहे हैं। 300 से अधिक गांव के किसान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जवाई नदी के अंदर जवाई बांध से उनके हक का पानी को छोड़ा जाए। इसको लेकर किसानों ने पूरी तरीके से महापड़ाव पिछले 10 दिनों से डाला हुआ है। यहाँ पर ही लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर इनका भोजन बन रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों के लिए किसान अपने अपने तरीके से खाना है वो बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ही खाना खा रहे हैं और रात गुजारते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान पूरी इस बार रणनीति के साथ जुटे हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर भी किसानों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों को हर बार नजरअंदाज किया गया और ऐसे में अब है किसान पिछले 10 दिनों से भारतीय जनता पार्टी से भी मांग कर रहे हैं कि जवाई नदी का पानी नदी में छोड़ा जाए, ताकि 300 गांव के क्षेत्र के आने वाले किसानों के जहाँ कृषि कुएं सूख गए हैं, उन कृषि के कुओं को रिचार्ज किया जाए। क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकार में भी किसानों ने कई बार इसी जगहों पर आंदोलन किया, लेकिन जाग के 3 बार आज दिन तक कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में किसान संगठन के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करूंगा उन लोगों की क्या मांगे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। किस तरीके का कोई आश्वासन और आप लोगों की क्या मांग? सर, ये 70 साल पुरानी मांग है। हर बार चुनाव आते हमें नेता लोग आश्वासन देकर चले जाते हैं। पिछले समय आपने देखा होगा, भारत के गृह मंत्री आए थे, उन्होंने भी बोला कि जवाई नदी को पुनर्जीवित करेंगे। तो भारत का गृह मंत्री यदि इतनी बड़ी बात बोलता है तो पूरा देश भरोसा करता है, पूरा विश्व भरोसा करता है। तो जालौर वासियों ने भी भरोसा करके जो कैंडिडेट हार रहा था उसको जीताया। और यदि भारत का गृह मंत्री हमको जुमला देना लगे, किसानों से झूठ बोलने लगे, तो इस देश की क्या हालत होगी? तो वो एक किसानों के अंदर रोष है कि भारत का गृह मंत्री झूठ नहीं बोलता है, ये हमको पूरा भरोसा था। और इसी कारण ज्यादा किसान जुटे हुए हैं और ये हमारी अंतिम लड़ाई है। और जब तक हम यहाँ पानी छोड़ेंगे नहीं, जैसा दिल्ली में जो धरना चला था 1 साल, उसी तरह ये धरना चलेगा। और
और ये भारतीय किसान संघ के बैनर तले हम सब अलग अलग संगठनों से इकट्ठा हुए हैं और इसकी बैनर की तरह ये लड़ाई चालू रहेगी और जब तक हमारे को हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो हमारे साथ श्याम बिश्नोई हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है और जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है श्याम, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 11 दिन हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई इनसे मिलने क्यों नहीं आया, वार्ता क्यों नहीं करने आया है। हाँ, देखिए, माही के पानी की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से किसान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी किसानों ने जिस तरीके से बताया कि अभी तक सरकारी प्रतिनिधि तक इनसे मिलने नहीं आया। हालांकि आहोर के विधायक और जालौर के विधायक जोगेश्वर गर्ग जो मुख्य सचेतक है, उनकी ओर से मुख्यमंत्री और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी लगातार रिपोर्ट ली जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसानों को आश्वासन देने के लिए कोई न तो जिला कलेक्टर की ओर से कोई पहल की गई है और न ही सरकारी स्तर पर इनकी कोई बात को सुना जा रहा है, क्योंकि 11 दिनों से किसान जो जवाई नदी के अंदर जवाई बांध से पानी उनके यानी कि एक तिहाई हिस्सा है जो जालौर के हिस्से में, क्योंकि इस जवाई नदी के पहले चलने के चलते 300 गांव के किसानों के खेतों में फसल लहरा थी। किसान खेती करते थे, लेकिन जब से ये जवाई बांध बना उसके बाद से ये नदी पूरी तरीके से सूख गई है। ऐसे में अब किसान ये कह रहे हैं कि उनके हक का यानी कि एक तिहाई हिस्सा है जो जालौर जिले का है वो दिया जाए। साथ ही अभी जिस तरीके से 1200 करोड़ रुपए की जो एक योजना बनी है जिसमें जोधपुर ले जाने की पानी की जो जिस तरीके से जानकारी चल रही है उसके चलते अब किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। किसानों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक किसानों की मांगों को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती तब तक कोई वो धरने से उठेंगे नहीं। और किसान जो इस बार आर पार के मूड में है, यहाँ पर राशन सामग्री लेकर के सड़कों पर ही खाना बना रहे हैं और इससे ठठुरती सर्दी के अंदर ही किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए रात्रि विश्राम भी यहीं करते नजर आ रहे हैं। जी, रात्रि विश्राम भी हम देख रहे हैं कि सामूहिक किचन भी इन्होंने शुरू कर दिया है, सबको ये खिलाते हैं। तो कब तक, इनका क्या कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है इनका, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये यहीं ऐसे रहेंगे? हाँ, देखिए, जिस तरीके से हमारी बात हुई थी किसानों से, तो किसानों ने साफ तौर से ये कहा है कि इस बार क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर भी किसानों ने जिला कलेक्टर के बाहर कुछ दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ, यानी कि ढाक के तीन पात वाली स्थिति थी। लेकिन किसान इस बार तो है वो पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। इसको लेकर जो मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग है वो भी पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग की ओर से भी लगातार पहल की जा रही है, लेकिन जोगेश्वर गर्ग जो मुख्य सचेतक है उनका भी ये कहना है कि अभी तक कोई ठीक है पहल श्याम, वो नहीं की जा रही। ठीक है श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।